as well as we are going to study much more about that. सो कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आज परसेंटेज की। सबसे पहले हम बात करेंगे परसेंटेज। अब देखिए परसेंटेज क्या होता है, एक लैटिन वर्ड होता है परसेंटम। ये थोड़ा सा ऐसे ही बातें कर रहे हैं हम लोग, फिर मेन कंसेप्ट को हम बात करेंगे। परसेंटम विच मीन्स पर हंड्रेड, जिसका मतलब होता है हर पर हंड्रेड, मतलब सेंटम का मीन्स होता है हंड्रेड। जैसे सेंचुरी भी कहीं ना कहीं हंड्रेड से रिलेट होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें परसेंटेज आउट ऑफ हंड्रेड ही फाइंड करना होता है। तो पहले भी हमने कुछ चीजें बात की थी, आई होप आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो अभी जान लो। सबसे पहली चीज, दो बातें होती हैं किसी भी नंबर से, जैसे ये फ्रैक्शन हो या डेसिमल हो या रैशनल नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, और अगर उसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, उसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। देखिए कुछ बेसिक बातें हमने आपसे शेयर नहीं करी, जैसे परसेंटेज का साइन क्या होता है, ठीक है, परसेंटेज कैसे लिखते हैं, ये सब बातें एज यू आर इन क्लास 7, तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग इट, राइट। तो किसी भी फ्रैक्शन या डेसिमल को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 100, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 100। हमें 100 से गुणा करना होता है किसी भी चीज को। पहली पॉइंट जो आपके लर्न करने वाली है, जो आपको समझने वाली है, वो ये है कि अगर फ्रैक्शन या डेसिमल को अगर हमें परसेंटेज में बदलना है, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। पहली बात क्लियर हुई? पहली बात क्लियर हुई, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी बात, कुछ भी हो वो फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, रैशनल नंबर हो, रेशियो हो, एनी फॉर्म ऑफ नंबर, और अगर हमें उसे ये देख लिया मैंने क्वेश्चन में कि वो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट पर्टिकुलर नंबर बाय 100। पहली बात, पहली बात। दूसरी बात, दूसरी बात, इसी का जस्ट अपोजिट। मान लीजिए कि अब हमें किसी परसेंटेज को, अब हमें किसी परसेंटेज को डेसिमल में या फ्रैक्शन में या रेशियो में अगर कन्वर्ट करना हो, तो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 100। किसी भी डेसिमल परसेंटेज को अगर डेसिमल में करना है, फ्रैक्शन में करना है, रेशियो में लिखना है, जैसा भी करना है, वो तो हमारे ऊपर आबाद में है कि हम कैसे कन्वर्जन उसमें करते जाते हैं, लेकिन मेन कंसेप्ट इज दैट वी हैव टू डिवाइड इट बाय 100। आई होप आपको दो बातें क्लियर होंगी। ओके, two of the things have been clear to you all. पहली बात, फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। पहली बात, किसी भी नंबर से अगर आप परसेंटेज में जा रहे हो, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। दूसरी बात, परसेंटेज से आप कहीं किसी नंबर में आ रहे हो, देन यू हैव टू डिवाइड बाय 100, देन यू हैव टू डिवाइड बाय 100, देन यू हैव टू डिवाइड बाय 100। आई बात समझ में?
ओके देन, सो हम इसी भी रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस अब डिस्कस करेंगे इस कंसेप्ट रिगार्डिंग, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कन्वर्टिंग द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज, पहला पार्ट है हमारा। पहला, कन्वर्टिंग द फॉलोइंग परसेंटेज। देखिए, फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अब देखिए, ये फ्रैक्शन है 1/6 एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। तो अब हमें क्या करना होगा? हमने आपको बताया था कि फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, रेशियो हो, अगर उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 100। तो इसको क्या करेंगे हम? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम सबको पता है, समझाने के लिए आपके लिख रहा हूँ कि 100 के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं? 1। मतलब ये क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा जाता है, 1/6 इंटू 100/1। अब आप देखिए, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 0 आ गया। तो आपके पास आ गया 50/3। और कोशिश करेंगे कि परसेंटेज को डेसिमल में ही लिखें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो 3 1 ज़ा 3, 4 5, 3 6 ज़ा 18, 19 20, देन पॉइंट 6 6 एंड सो ऑन। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। नाउ जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस। 4/5 इज गिवन। कैसा नंबर है ये? कैसा नंबर है ये? फ्रैक्शन है। ओके, एंड दिस यू हैव टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, और इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब आप फटाक से हमको बताइए आंसर क्या आएगा। देखिए, मेरे साथ में भी करते जाइएगा। पैसा फ्रैक्शन लिखा हुआ है, हमने लिख दिया। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। अब 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0। तो 4 multiplied by 20, that will give you answer 80%। that will give you answer 80%। 80% आपका आ गया। सिंपल सी बात है। और क्लियर कर देते हैं एक एग्जांपल सॉल्व करके। जैसे लिखा हुआ है 7/8 एंड यू हैव टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे आप? 7/8 मल्टीप्लाइड बाय 100, फिर आप कट करोगे। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। अब आप ऊपर मल्टीप्लाई कर लोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे, मतलब 7 मल्टीप्लाइड बाई 25 डिवाइडेड बाई 2। और जो आंसर आएगा परसेंटेज के साइन के साथ आप लिख दो। समझ में आया कैसे हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे? अब हम बात करते हैं उल्टा इस अब इसका उल्टा मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है 17%, और इसको हमें अब किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन। अभी तक हम फ्रैक्शन को परसेंटेज कर रहे थे, लेकिन अब हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन करना है। तो अब बताइए क्या करना होगा मुझे? अगर परसेंटेज से हम किसी में जाते हैं जी, डिवाइड बाय 100। जो भी नंबर दिया है, नंबर क्या दिया हुआ है? 17। भाई ये तो साइन है ना,
ये जो परसेंटेज का साइन लगा है ये तो साइन है, इससे कोई मतलब ही नहीं है मुझे। नंबर क्या है 17 और इसको डिवाइड किससे करना है 100 से करना है। ठीक, कर दिया। अब हम मतलब हमें निकल के क्या आया, हमें निकल के आया 17/100। अब आप हमें ये बताओ क्या ये किसी नंबर से रिड्यूस होगा, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में किया जा सकता है। नो, क्योंकि ये प्राइम नंबर है 17 और 17 किसी से कट नहीं होगा। तो यही हमारा आंसर है। देखिए फ्रैक्शन में मैंने बदल दिया। दूसरा 38%, 38%, 38%। अब 38% को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि 38 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे। अब हम इसको लोवेस्ट भी कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0। अब 19/50 आ गया। अब ये आगे रिड्यूस हो नहीं सकता, तो दिस इज आवर आंसर। समझ में आया? तो अब दो चीजें हमने जान ली, कैसे किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में करते हैं और परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू डेसिमल। किसी परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा टिप्स, अभी तक परसेंटेज को फ्रैक्शन कर रहे थे, अब हम परसेंटेज को डेसिमल में कैसे करेंगे। परसेंटेज को डेसिमल में, परसेंटेज को डेसिमल में, परसेंटेज को डेसिमल में। अब आप डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो भाई काम तो वही होगा, हमने आपसे पहले बताया था। किसी भी परसेंटेज को किसी भी यूनिट में, फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, रेशियो हो, किसी में भी आपको अगर लेके जाना है तो आपको क्या करना होगा 100 से डिवाइड। लेकिन अब मेरे लिए और इजी हो गया है, क्योंकि अब मुझे किस में कन्वर्ट करना है डेसिमल में। जब आप डेसिमल पढ़ रहे थे तो आपने सीखा था कि नीचे अगर 10 का मल्टीपल्स है, नीचे अगर 10 का मल्टीपल्स है, नीचे इन द सेंस डिनोमिनेटर, नीचे का मतलब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में अगर 10 का मल्टीपल बैठा हुआ है 10 100 ऐसे कुछ, तो आप सीधे जीरो गिन लो। कितने जीरो हैं 2। तो आंसर में न्यूमरेटर में 2 नंबर बाद राइट से पॉइंट लगा दो, हमारा आंसर आ गया 0.11। बहुत इजी है डेसिमल में कन्वर्ट करना, परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत इजी। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं पे। मान लीजिए 120% दिया हुआ है और इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो पहला काम क्या होगा मेरा 100 से डिवाइड। वेरी गुड। और दूसरी बात आप देख लो, न्यूमरेटर को लिख लो और देखो नीचे कितने जीरो हैं, नीचे 2 जीरो हैं। राइट साइड से 2 नंबर बाद पॉइंट, 1 2, मतलब पॉइंट लगेगा, हो गया, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया हमने। ठीक, अब दूसरी चीज उसी तरह अब इसका उल्टा कर लो। भाई अभी पहले हमने क्या सीखा था कि फ्रैक्शन दिया हुआ था और हम परसेंटेज में जा रहे थे। फिर हमने सीखा परसेंटेज दिया हुआ है, फ्रैक्शन में करना था। ये दो चीजें सीखने के बाद हम अभी क्या सीखे कि किसी भी परसेंट को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब हम क्या सीखेंगे
डेसिमल को परसेंटेज में कैसे करेंगे, चौथी बात सीखने जा रहे हैं हम लोग। किसी भी डेसिमल को परसेंटेज में, तो डेसिमल पता होना चाहिए। ये देखिए डेसिमल दिया हुआ है स्क्रीन पर आपके, 2.8 डेसिमल नंबर है ये मेरा। अब इसको हमें परसेंटेज में बदलना है। So what I had already told you, that if you have to convert any number into percentage, then you have to multiply that particular number by 100। ठीक है भाई, जब ये रूल है हमारा, तो है रूल, मतलब हमें इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो भाई अगर डेसिमल भूल जाएं तो 28 को 100 से करेंगे तो 2800 आ जाएगा। और कितने नंबर बाद पॉइंट है, यहाँ एक नंबर बाद है, तो यहाँ पे हम चुपचाप एक पॉइंट लगा देंगे, मतलब हमारा आंसर आ गया 280%। आई बात समझ में, 280%। नाउ अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे हमने आपको दिया 140%, और आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके बताइए। फटाफट करिए सब लोग। अब देखिए सब बहुत इजी है। हाँ बहुत इजी है, बहुत इजी है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा भाई, 100 से डिवाइड। ओके, नीचे कितने जीरो हैं, दो। 1.40, 1.40। आपने डेसिमल चैप्टर पढ़ा है, डेसिमल के बाद जो कुछ भी लिखा होता है सबको हम एक एक करके बोलते हैं। इट्स नॉट 1.40, इट्स 1.40। क्लियर? ठीक है, तो ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं। अब मान लेते हैं इसी को हम यहीं पे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब हम कहते हैं कि हमको नहीं चाहिए डेसिमल, हमको नहीं चाहिए डेसिमल, हमको चाहिए फ्रैक्शन, हमको चाहिए फ्रैक्शन। बस तुरंत आप अपना तरीका चेंज कर लो, आप तुरंत अपना तरीका चेंज कर लो। फ्रैक्शन चाहिए, ठीक है सर हम आपको फ्रैक्शन देते हैं। 140 को फिर से 100 से डिवाइड किया, अब जहां डेसिमल लगा रहे थे वहां पे कट कर दो। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। लो साहब, हमने आपको फ्रैक्शन करके दे दिया। देखा कितना इजी है, कैसे भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, डेसिमल में कन्वर्ट करना हो। ठीक है, so now you have to just open page number 170 and complete question number 4 5 6 7। अभी करिए, अभी फटाफट। ओके देन